रामेश्वरम, जहां जमीन समुद्र से मिलती है, यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। रामेश्वरम एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप अपने शांत वातावरण और अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। यह भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यहां से आप समुद्र के विशाल विस्तार को देख सकते हैं, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह द्वीप पाम्बन चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। पाम्बन पुल इस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह चैनल मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। इस चैनल के माध्यम से समुद्री यातायात भी संचालित होता है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। तमिलनाडु अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह द्वीप अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ के समुद्र तटों पर आप सुकून और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर अद्भुत प्रवाल भित्तियां और अनोखा समुद्री जीवन भी है। यह स्थान स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। रामेश्वरम बहुत धार्मिक महत्व वाला स्थान है। यहाँ के मंदिरों में पूजा अर्चना करने से आत्मिक शांति मिलती है। इसका उल्लेख कई प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने लंका जाने के लिए पुल का निर्माण किया था। इस पुल को राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह पुल उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से छुड़ाने के लिए बनाया गया था। यह कथा रामायण में वर्णित है। रामेश्वरम शांति और सुकून की जगह है। यहाँ के शांत वातावरण में आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह द्वीप आध्यात्मिक शांति चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यहाँ के मंदिरों और समुद्र तटों पर ध्यान और योग करने का अनुभव अद्वितीय है। प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए भी यह एक शानदार जगह है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और समुद्र तट पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। रामेश्वरम पौराणिक कथाओं और कहानियों में डूबा हुआ है। यह द्वीप अपने अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर कोना एक कहानी कहता है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने के लिए। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। इस द्वीप का उल्लेख महाकाव्य रामायण में मिलता है। रामायण की कहानियां यहाँ की हवा में बसी हुई हैं और यहाँ के लोग गर्व से इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। यह स्थान भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है और यहाँ की हर ईंट में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान राम ब्राह्मण की हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। यह घटना रामेश्वरम को एक विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करती है और यहाँ के लोग इस कथा को बड़े गर्व से सुनाते हैं। उन्होंने वानर देवता हनुमान से हिमालय से एक लिंगम, जो भगवान शिव का प्रतीक है, लाने को कहा। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। हनुमान जी को बहुत समय लग गया। हिमालय की ऊंचाइयों से लिंगम लाने की यह यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन हनुमान जी ने इसे अपने भक्ति और साहस से पूरा किया। राम की पत्नी सीता ने रेत से एक लिंगम बनाया। यह लिंगम भगवान शिव की उपासना के लिए बनाया गया था और यह घटना रामेश्वरम की धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि इस लिंगम को रामनाथ स्वामी मंदिर में स्थापित किया गया है। यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां वे भगवान शिव की पूजा करते हैं।
आज तक भक्त रामेश्वरम में सबसे पहले समुद्र में स्नान करते हैं। यह स्नान उन्हें पवित्रता और शुद्धता का अनुभव कराता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। फिर वे मुख्य देवता के दर्शन करने से पहले रेत के लिंगम की पूजा करते हैं। यह पूजा उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद का अनुभव कराती है और यह परंपरा रामेश्वरम की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। यह परंपरा रामेश्वरम की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। यहाँ की हर परंपरा, हर कथा और हर धार्मिक अनुष्ठान इस द्वीप को एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बनाते हैं, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। सादार रहती है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम का सबसे प्रमुख स्थल है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर परिसर 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है। इस मंदिर के अंदर 22 कुएं हैं। कहा जाता है कि हर कुएं के पानी का स्वाद और गुण अलग अलग होते हैं। इस मंदिर की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके लंबे गलियारे हैं। ये गलियारे हजारों खंभों से सुसज्जित हैं। इन खंभों पर देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह हर साल दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। भाग 4, बंदरों द्वारा बनाया गया पुल, पाम्बन का चमत्कार। पाम्बन ब्रिज रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह पुल न केवल एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। यह एक कैंटिलीवर ब्रिज है और यह 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, जो इसे भारत के सबसे लंबे पुलों में से एक बनाता है। इसकी संरचना और डिजाइन इसे एक अद्वितीय इंजीनियरिंग उपलब्धि बनाते हैं। पाम्बन ब्रिज न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह पौराणिक कथाओं में भी डूबा हुआ है। यह पुल भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किंवदंती है कि यह पुल भगवान राम की वानर सेना ने सीता को रावण से छुड़ाने में मदद करने के लिए बनाया था। यह कथा इस पुल को और भी विशेष बनाती है, क्योंकि यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह प्रतिष्ठित पुल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो हिंद महासागर के शानदार नजारे पेश करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस पुल की सुंदरता और इसके ऐतिहासिक महत्व का आनंद ले सकते हैं। पर्यटक पुल पर चल या गाड़ी से जा सकते हैं, या यहाँ तक कि एक ट्रेन यात्रा भी कर सकते हैं, जो समुद्र के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। ट्रेन यात्रा विशेष रूप से रोमांचक होती है, क्योंकि यह समुद्र के ऊपर से गुजरती है और यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। पाम्बन ब्रिज पर सूर्यास्त का दृश्य विशेष रूप से मनमोहक होता है। यह पुल न केवल एक यात्रा का मार्ग है, बल्कि यह एक अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। पुल के आसपास के क्षेत्र में स्थानीय मछुआरों की गतिविधियां और नावें भी देखी जा सकती हैं, जो इस क्षेत्र की जीवंतता को दर्शाती हैं। यह पुल वास्तव में एक जीवंत और गतिशील स्थान है। भाग 5, जीवन की लय, संस्कृति और परंपराएं। रामेश्वरम में एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति है। यह द्वीप विविध आबादी का घर है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शामिल हैं। रामेश्वरम के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और गहरी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। यह द्वीप अपनी पारंपरिक कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सीप का काम, ताड़ के पत्तों की हस्तकला और हथकरघा बुनाई शामिल है। रामेश्वरम वास्तव में संस्कृतियों का संगम है और भारत की विविधता का अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह है। भाग 6, मंदिरों से परे, प्रकृति की शेद्रुस्त की खोज। रामेश्वरम केवल तीर्थ यात्रा का स्थान नहीं है, यह प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। यह द्वीप हिंद महासागर के नीले पानी से घिरा हुआ है और इसमें प्राचीन समुद्र तट,
हरे भरे नारियल के पेड़ और वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता है। धनुषकोडी की यात्रा अवश्य करें। द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित यह भूतिया शहर 1964 में एक चक्रवात से नष्ट हो गया था। खंडहर प्रकृति के प्रकोप की एक कठोर याद दिलाते हैं। एक और लोकप्रिय आकर्षण अरियामन बीच है, जो अपने उथले पानी और शांत लहरों के लिए जाना जाता है, जो इसे तैराकी और धूप सेंकने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। भाग 7, रामेश्वरम का आकर्षण। पर्यटकों का स्वर्ग। रामेश्वरम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह द्वीप सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। इतिहास के शौकीन प्राचीन मंदिरों और खंडहरों का पता लगा सकते हैं, जबकि प्रकृति प्रेमी प्राचीन समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं और द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। साहसिक उत्साही तैराकी, स्नॉर्कलिंग और विंडसर्फिंग जैसे पानी के खेलों में शामिल हो सकते हैं। रामेश्वरम भारत के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। यह द्वीप बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी रिसोर्ट तक कई आवास विकल्प प्रदान करता है।